Bismillahirrahmanirrahim. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are going to discuss the last way of solutions to quadratic equation. अभी तक हमने दो जो मेथड्स हैं सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए यूज जो होते हैं वो डिस्कस किए थे, जिनमें जो फर्स्ट मेथड था उसको हमने कहा था फैक्टराइजेशन मेथड और इन अदर वर्ड मिड टर्म ब्रेकिंग. जो सेकंड मेथड था हमारे पास दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ द लास्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब ये एक फार्मूला है, प्री डिफाइंड फार्मूला, जिसको यूज करते हुए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ले सकते हैं. एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू you can say that this is one of the most easiest way of finding solution of quadratic equation. तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे उस फार्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं हम. फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंगली x हमारे पास, x मींस जिस भी इक्वेशन में आपको जिस भी वेरिएबल में आपको इक्वेशन दी जाएगी तो यहाँ पे वो वेरिएबल यूज होगा. तो नॉर्मली चूंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसमें हमने जो जनरल फॉर्म को लिया था दैट वाज इन वेरिएबल x. सो सिमिलरली इसी तरह आप और भी कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे फार्मूला में भी हम x को इसलिए इक्वल ले रहे हैं क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दैट द equation that we are going to discuss is in x variable. Fine. So x according to the formula, x जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये जनरल फार्मूला है फॉर द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हम आगे जाके यूज करेंगे. फाइन. अच्छा, अब इन तीन जो मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या दो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं या इनके थ्रू सॉल्यूशंस की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले अपनी जनरल फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कह लें कि होनी चाहिए. आपको अगर फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर याद हो तो उसमें भी पहले हमने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा था, देन वी प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर. उसमें भी हमने कहा था कि इक्वेशन का पहले जनरल फॉर्म में होना जरूरी है. यहाँ पे भी हमारे पास जो है क्या है, इक्वेशन का पहले जनरल फॉर्म में होना जरूरी है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा कंसिडर कर लें, मैं यहाँ पे सोल्यूशन ले लेता हूं. मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म. तो देखें, x स्क्वायर यानी हाईएस्ट डिग्री जो है ऑन द लेफ्ट साइड है, एज पर बल्कि हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं ताकि इसको कंपेयर करना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए. तो जनरल फॉर्म जो है हमारे पास है दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो अब आप ये जनरल फॉर्म है. नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन. इसको हमने उसके साथ कंपेयर करना है, और चूंकि हम इसको फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप एक चीज देखेंगे, फार्मूला में वैल्यू फार्मूला के अकॉर्डिंगली लेने के लिए वी रिक्वायर्ड b, we required a, we required c. So it means जब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी एंड देन वी कैन यूज फार्मूला. तो अब आगे अगर चलें तो देखें, x स्क्वायर वाली टर्म ऑन द लेफ्ट साइड होनी चाहिए, ऑलरेडी है. देन bx प्लस c है, तो यहाँ पे भी x वाली टर्म और उसके साथ क्या है, कांस्टेंट है. नेक्स्ट देखिए, मैं क्या कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं बाय कंपेयरिंग equation 1 with general form we get, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू देख लेते हैं. देखें यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो मींस 1 है. सो इट मींस द वैल्यू ऑफ a इन दिस केस इज 1. ओके. Now coming to the second part,
यहां पे एक चीज और जहन में रखनी है, b इज पॉजिटिव, b इज व्हाट, पॉजिटिव। तो हमारे पास यहां पे x के साथ जो कोफिशिएंट है विद नेगेटिव साइन है, तो हम ओवरऑल इस पूरे कोफिशिएंट को क्या कंसीडर करेंगे, वैल्यू ऑफ b। तो यहां पे x के साथ b है और यहां पे x के साथ -8 है, तो हमने b की वैल्यू क्या लेनी है, -8 लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, नाउ द कांस्टेंट यानी c, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, 15, तो इट मींस द वैल्यू ऑफ c इन दिस केस विल बी 15. Now these are the three values of arbitrary constant. Remember the first topic that we discussed related to quadratic equation? तो उसमें मैंने क्या कहा था कि x सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल है, a, b and c are the arbitrary constants. तो हमने arbitrary constants की वैल्यूज ले ली। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, इस चीज को लास्ट में मैं दोबारा डिस्कस करूंगा टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए ये है कि हमारे पास जो फार्मूला में तीन वैल्यूज या तीन वेरिएबल यूज हुए हैं, उन तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। नाउ फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूं, दैट x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप सिंपली लिख लें, पुट वैल्यूज पुट करें, तो देखें x माइनस b, यानी b की वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले फार्मूला लिखेगा, ये माइनस जो है फार्मूला का साइन है, उसके बाद b की वैल्यू दैट इज ऑलरेडी -8, तो आपने -8 लिखना है, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स के -8 का स्क्वायर माइनस 4 AC, A means 1 and C means 15. थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -4AC डिवाइडेड बाय 2A, A is again 1। तो देखिए दोबारा इस चीज को देख लें, दिस इज द जनरल फार्मूला, और इन द नेक्स्ट स्टेप हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट की हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -bi, यानी फार्मूला में भी माइनस मौजूद है, तो सबसे पहले हमने माइनस को नीचे लिख दिया, b की वैल्यू थी -8 पुट कर दी, प्लस माइनस अपनी जगह पर, अंडर रूट अपनी जगह पर, b स्क्वायर का मतलब है -8 का स्क्वायर लिख दिया, -4 लिख दिया, a की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 1 और c की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2a मींस 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। सो दिस इज द एक्चुअल फार्मूला, और इसमें हमने क्या कर दिया, वैल्यूज तमाम पुट कर दी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, प्लस माइनस, नाउ 8 स्क्वायर मींस 64, और याद रखें whenever we have a even power on negative sign, जब भी आपके पास नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर होगी 2, 4, 6, 8, 10, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड इफ वी हैव अ ऑड पावर इट विल रिमेन नेगेटिव। सो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस पे भी ये 2 यानी पावर अप्लाई हुई है और 8 पे भी, तो माइनस पे जब इवन पावर अप्लाई हुई इट बिकम्स पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 4 टाइम 1 इज 4 और 4 टाइम 15 इज 60, 4 1s are 4, 4 15 is 60 divided by 2 1 is 2. Clear? Now next, x equals to 8 plus minus minus 64 में से 60 माइनस किए तो 4 divided by 2. Coming to the further step, आगे देखें, नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, अब हमें पता है कि 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 किसकी इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मींस that we are having two values for x and we have two case, the first is positive and the second is negative। तो हम लोग क्या कर लेंगे, x equals to 8 plus 2 divided by 2, comma x equals to 8 minus 2 divided by 2। क्या हुआ,
पॉजिटिव केस को इलादा लिख दिया, नेगेटिव केस को इलादा लिख लिया। क्यों लिखा? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 2। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी एक वेरिएबल की, उसके उतने ही सॉल्यूशंस आने चाहिए, उसके उतने ही रूट्स आने चाहिए, उसकी उतनी ही वैल्यूज आनी चाहिए। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। तो यहां पे भी हमें x की क्या करनी है, 2 वैल्यूज लेनी है, दोनों केसेस को लास्ट में कंसिडर करना है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू कंसिडर द पॉजिटिव केस, इट विल बिकम 8 plus 2 will be 10 and divided by 2. Again 8 minus 2 will be 6 divided by 2. X equals to 5 and x equals to 3. तो लास्ट में आप लिख लें solution set यानी SS equals to 3,5. 5,3 लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। So this is it, the very easiest way to solve quadratic equation. अब अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, एंड सपोज यू हैव बीन गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ पेपर, आपने 3 तरीकाकार सीख लिए टू फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस। अगर पेपर में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोसीजर, कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं उसके सॉल्यूशन पे जाने के लिए, चाहे वो फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेकिंग कह लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो सकता है। बट इफ देयर इज अ कंडीशन और इट इज आर मेंशन दैट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देन कंपल्सरी है कि आपने उसी स्पेसिफाइड मेथड के थ्रू उसके सॉल्यूशन पर जाना है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। मैंने देखा है कि लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड, तो वर्ड प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एज फॉर पेपर को कंसल्ट किया जाए या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम्स पे, कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीएस्ट वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो कीप विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इट इज मस्ट कि आप जो है बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।